नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। आज से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज। राज्यपाल ने किया शिल्प और सरस मेले का शुभारंभ। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने की सीएम की नई पहल। अब शहरी स्थानीय निकाय में बनेगी फ्लाइंग स्क्वाड। हरियाणा में 9 दिसंबर को डॉक्टरों की हड़ताल। सरकार से मांगों पर नहीं बनी सहमति। और अब समाचार विस्तार से। धर्मनगरी क्षेत्र में आज से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के सरस और शिल्प मेले का आगाज हो गया है। आज शिल्प और सरस मेले का शुभारंभ करने हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल ने 7 से 24 दिसंबर तक चलने वाले मीडिया सेंटर का भी उद्घाटन किया। इस शिल्प और सरस मेले में 24 राज्यों से आए लगभग 250 से ज्यादा शिल्पकारों ने अपनी शिल्प कला को सजाया हुआ है। महोत्सव में हरियाणा के लोक नृत्य, शिल्प, लघु उद्योग, खान पान इत्यादि से संबंधित हरियाणा पवेलियन लगेगा, जिससे महोत्सव में आने वाले पर्यटक और तीर्थयात्री हरियाणा की संस्कृति से रूबरू हो सकेंगे। हरियाणा के विकास और उन्नति विषयक प्रदर्शनियां भी विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई हैं, जिससे लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना और क्षेत्र विशेष में हुए विकास की जानकारी मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने की दिशा में पहले ही स्वच्छ भारत स्वच्छ हरियाणा योजना चला रखी है। इसी कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ठोस कचरा तौल में गड़बड़ी करने वाले ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की तर्ज पर शहरी स्थानीय निकाय में भी फ्लाइंग स्क्वाड गठित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में नगर निगमों, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कचरा ले जाने वाले वाहनों की निकासी और एंट्री पॉइंट पर तौल मशीनें लगाई जाएं और वास्तविक भार के अनुसार ही ठेकेदार को भुगतान किया जाए। उन्होंने कहा कि कचरे से जो भी बायो उत्पाद निकलता है उसका भी मार्केटिंग की जाए। मुख्यमंत्री ने कचरे के साथ साथ सीवरेज प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और विस्तारीकरण के निर्देश देते हुए कहा कि जिन शहरों में पुरानी सीवरेज प्रणाली है वहां पर नई सीवरेज लाइनें डाली जाएं, ताकि शहरों के पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सके। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब हरियाणा बीजेपी ने राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने इन तीनों राज्यों में बड़ी जीत हासिल की है। उसके बाद अब हरियाणा में मनोहर लाल सरकार भी इन राज्यों की तर्ज पर जीत हासिल करने के लिए रणनीति बनाने में लगी है। इसके लिए सबसे पहले खट्टर सरकार मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारी कर रही है। प्रदेश में मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। मंत्रिमंडल में फेरबदल की 2 बड़ी वजह मानी जा रही हैं। एक तो एक गृह मंत्री अनिल विज और सीएमओ के बीच चल रहा विवाद भी माना जा रहा है। दूसरे से जननायक जनता पार्टी से किनारा करने के लिए बहाने की तलाश भी माना जा रहा है। कई मंत्रियों के विभागों में कामकाज को लेकर केंद्रीय नेतृत्व भी ऐतराज जता चुका है। वहीं सीएम मनोहर लाल कुछ मंत्रियों के विभागों को अपने पास भी रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ निर्दलीय विधायकों को साधना भी सरकार की मजबूरी बनी हुई है। कुछ विभाग उन निर्दलीय विधायकों को दिए जा सकते हैं जो सरकार के समर्थन में है। हरियाणा में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने 9 दिसंबर को हड़ताल का ऐलान किया है। लंबे समय से प्रमोशन न होने के चलते डॉक्टरों ने सरकार को हड़ताल की धमकी दी है। वहीं सरकार ने डॉक्टरों की चेतावनी के मद्देनजर अब स्वास्थ्य विभाग ने 10 मेडिकल ऑफिसर्स की प्रमोशन का प्रपोजल अब सरकार को भेजा है। स्वास्थ्य विभाग में सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स की 129 पोस्ट खाली पड़ी हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 100 के अलावा 26 और डॉक्टरों की प्रमोशन का प्रपोजल सरकार को जल्द भेजा जाएगा। उधर हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ने कहा कि अगर उनकी मांगों को सरकार ने पूरा नहीं किया तो वह फिर भी पेन डाउन स्ट्राइक पर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे फिलहाल 9 दिसंबर को हड़ताल करेंगे। हरियाणा के कैथल जिले में जिला कारागार में एक 72 वर्षीय बुजुर्ग कैदी ने अपनी जान दे दी और बुजुर्ग कैदी ने बाथरूम में फंदा लगाया और उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी बुजुर्ग कैदी पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज था और वह कैथल जेल में बंद था। जानकारी के अनुसार आरोपी की पहचान 72 साल के बलबीर पाईगेट पुंडरी के रूप में हुई है। माना जा रहा है कि छेड़छाड़ के मामले में शर्मिंदगी के चलते बुजुर्ग ने एक खौफनाक कदम उठाया है। आरोपी कैथल की जेल में बंद था।
ये भी बताया जा रहा है कि आरोपी ने बाथरूम में पायजामे से फंदा बनाया और फांसी लगा ली। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला नागरिक अस्पताल भेज दिया गया और परिजनों को भी सूचना दे दी गई। माना जा रहा है कि लड़की से छेड़छाड़ के आरोपों की शर्मिंदगी के चलते ही बुजुर्गों ने यह कदम उठाया। विधायक ईश्वर सिंह ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम से आमजन को जहां योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वहीं सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी उन्हें मिल रही है। ग्रामीणांचल में ज्ञान के अभाव में कई व्यक्ति कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। इस कार्यक्रम से उन्हें पूरी जानकारी मिलेगी, जिससे वे संबंधित योजना का लाभ ले सकेंगे। विधायक ईश्वर सिंह गांव भूसला और बोडनपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा आमजन को दी जाने वाली सेवाओं के दृष्टिगत लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और मौके पर ही लाभार्थियों को गैस सिलेंडर और राहत राशि के चेक वितरित किए। इसके साथ साथ स्कूली बच्चों को भी सम्मानित किया गया। विधायक ईश्वर सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है, जिससे गरीब व्यक्ति समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। योजनाओं की जानकारी मिलने से संबंधित लाभार्थियों को बहुत लाभ होगा। इसी उद्देश्य को लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विधायक ईश्वर सिंह ने कहा कि आज नागरिकों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे, बल्कि ऑनलाइन व्यवस्था से उन्हें घर बैठे ही लाभ मिल रहा है। यह यात्रा समाज के विशेषकर वंचित वर्गों के लिए एक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की एक अनूठी पहल है। यदि किसी का आयुष्मान कार्ड, बीपीएल कार्ड, परिवार पहचान पत्र, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता या अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं बनी है, तो उनका मौके पर ही विभागों द्वारा पंजीकरण किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में घरेलू कलह एक पूरे भरे हुए परिवार की मौत की वजह बन गया। घरेलू क्लेश के चलते पूरा परिवार खत्म हो गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मां ने 2 बच्चों की जहर देकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद भी जहर खाकर खुदकुशी कर ली। 30 साल की महिला रीना कुरुक्षेत्र के गांव शांतिनगर कुरोड़ी की रहने वाली थी। मरने वाले बच्चों में 3.5 साल की रिया और 1.5 साल का क्रियास शामिल है। यह देख पति ने भी फांसी लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस तथ्यों का पता लगाने में जुट गई है। नशे पर लगाम लगाने में अंबाला पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आए दिन नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जाता है। इस बीच पुलिस ने पंजाब के ड्रग्स तस्कर को पकड़ा है, जिसके कब्जे से नशीले इंजेक्शन बरामद हुए हैं। आरोपी की पहचान मोहाली के गांव नन्नू माजरा निवासी सर्वजीत सिंह के रूप में हुई है। इस बारे में जानकारी देते हुए सदर थाना एसएचओ ने बताया कि पुलिस ने न्यू बाईपास फ्लाईओवर चंडीगढ़ हिसार के पास घग्गर टोल प्लाजा के पास नाकाबंदी शुरू की थी। कुछ समय बाद सर्वजीत अपनी बाइक पर देवीनगर की तरफ से आया। पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली। बाइक की साइड में बंधा हुआ एक पॉलिथीन मिला, जिसके अंदर से नशीले पदार्थ बरामद हुए। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। ऐसे मैडम, कल हमारी टीम इलाके में गई हुई थी नशीले पदार्थों और अन्य क्राइम को रोकने के संबंध में। जो एसपी साहब ने एक अभियान चलाया हुआ है नशीले पदार्थों की सप्लाई करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने वाले। तो उसी कड़ी में हमारी टीम शंभू बॉर्डर के आसपास मौजूद थी। तो वहां एक व्यक्ति को शक की बिना पर काबू किया। इसका नाम सर्वजीत सिंह सन ऑफ मंगतराम, गांव नानू माजरा, डिस्ट्रिक्ट मोहाली, पंजाब। तो इसको जब इसकी सर्च की तो इससे 28 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए और आज इसको कोर्ट में पेश करके इसका 2 दिन का रिमांड हासिल किया है। और अब 2 दिन के रिमांड में इससे हम पूछताछ करेंगे भाई कहाँ से लेके आया और कहाँ इसने सप्लाई देनी थी, और भी इससे गहनता से पूछताछ की जाएगी। हरियाणा के 12 जिलों में आज और कल घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। विभाग की ओर से कहा गया कि उत्तर हरियाणा के अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल और दक्षिण पूर्व के गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत में सुबह और शाम को कोहरे का अत्यधिक प्रभाव रहेगा। सुबह में महेंद्रगढ़ का तापमान 6.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 11 से 13 दिसंबर तक बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने वाहन चालकों को यात्रा के लिए सजग रहने की सलाह दी है। वाहनों की गति सीमा नियंत्रित रखें और मोबाइल और म्यूजिक सिस्टम के प्रयोग से बचें। साथ ही घना कोहरा होने पर वाहन को सुरक्षित स्थान पर रोकें और कोहरा कम होने का इंतजार करें। घना कोहरा और कड़ाके की ठंड आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।